ओम शांति। आज 31/10/2024, 31 अक्टूबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, ऑर्डर करो कि हे विकारो तुम हमारे पास आ नहीं सकते। मीठे बच्चे, इन विकारों को, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सबको ऑर्डर करो कि तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम योग के बल से उनको डराओ तो विकार भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? जो ईश्वर के नशे में रहते हैं उन बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। सर्विस सर्विस सर्व, सेवा सेवा। इस ज्ञान यज्ञ में उनके मन में क्या चलता है, क्या हम करें अपने बाबा के लिए, कैसे बाबा के लिए मददगार बने। तो सर्विस उनके जीवन की शोभा है, सेवा उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी विकार नहीं होगा। तीर कब लगेगा? जब अंदर कोई भी विकार नहीं होगा। प्रश्न है दूसरा आज की मुरली से, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा पिता है, जिनको निश्चय है कि परमात्मा शिव बाबा हमारा पिता है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर चरित्र ठीक नहीं, अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन की रॉयल्टी नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा कहला नहीं सकते। अगर चरित्र ठीक नहीं, अगर रॉयल्टी ठीक नहीं, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे शिव बाबा का बच्चा कहला नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी पिता पढ़ा रहे हैं। बंधन मुक्त बनकर हमें भारत की सच्ची सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है, बहुत नशे से समझाना है, बहुत अच्छे से समझाना है कि हमें रूहानी परमात्मा शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरा, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। कर्म भोग की बीमारी, बाबा कहते हैं कर्म भोग की, जैसे हमारे जब कर्म भोग आते हैं तो कोई ना कोई बीमारी लगती है, तो बाबा कहते हैं उस कर्म भोग की बीमारी से, माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना। शिव बाबा ने जो ज्ञान हमको दिया उसे हमें बाबा की याद में हर्षित रहना। अब बाबा ने जो ज्ञान दिया उसका मनन चिंतन करते करते शिव बाबा की याद में रहना और हर्षित रहना है। वरदान, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। अब दिवाली का त्यौहार है। दिवाली अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसाल दिखाई देती हो। बाबा तो हमारे मस्तक में चमकती हुई आत्मा ही देखते हैं, तो बाबा क्या देखते हैं? आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसाल दिखाई देती हो। इसीलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया गया। आत्मा दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया गया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। एक तरफ तो आपकी आत्मा की जगती हुई ज्योति देख रहे हैं, दूसरा बाबा कहते हैं आने वाली सतयुगी दुनिया में आपके लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को देख रहे हैं। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। अब दिवाली के स्वरूप में आप बाबा के बच्चे अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। स्लोगन है, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद का बनाओ। निगेटिव को, नकारात्मक को सकारात्मकता में, पॉजिटिव को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ का, सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना और बेहद का बनाओ। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे।
7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा प्रकृति की मध्य विराजमान एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से, परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया।